सब लोग हमले के लिए अंदर आ तो गए, लेकिन वो सभी लोग हेवन के बिछाए हुए इल्यूजन में फंस गए। हेवन ने सबको अलग अलग रास्ते भेज दिया और सिर्फ सांगयान को ही अपने पास आने दिया। फांचाओ ने पहले से ये बता दिया था कि जियोजन का सोल उस सोल बाइंडिंग लैंप में है, तो सांगयान ने वो लैंप हेवन के पास देखा और वो सोचता है कि मुझे कैसे भी करके वो लैंप वापस ले जाना पड़ेगा। हेवन कहता है, ध्यान से देखा जाए तो तुम्हारी बॉडी इतनी भी बुरी नहीं है। अगर तुम खुद ही मुझे अपनी बॉडी सौंप दोगे तो मैं तुम्हारी आधी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस तुम्हें रखने दूंगा, मतलब कि आधी बॉडी तुम कंट्रोल करना और आधी मैं कंट्रोल करूंगा। सांगयान कहता है, मेरे लिए तो ये ऑनर की बात है। खुद हेवन मेरी इतनी रफ बॉडी को अपना बनाना चाहता है, मैं तो बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। हेवन कहता है, तुम्हारी बॉडी बीस्ट वाले रूप में बदल जाती है, ये थोड़ा डिस्गस्टिंग है। अगर तुम्हारी बॉडी मेरी डिवाइन पावर्स को संभाल लेगी तो फिर तुम्हें वो बीस्ट वाली बॉडी नहीं लानी पड़ेगी। सांगयान सोचता है, कितना बेवकूफ है, मैं उसका मजाक उड़ा रहा था और उसे समझ में भी नहीं आया। और वो कहता है कि अच्छा ठीक है, अब तुम मेरे शरीर पे कब्जा कर सकते हो, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं कुछ भी नहीं करूँगा, तुम जो भी करना चाहो वो कर सकते हो। हेवन कहता है, बहुत अच्छे, और वो सांगयान के पास आता है उसकी बॉडी को लेने, लेकिन उसके पास आते ही सांगयान उस पर हमला करता है। हेवन उस वार को डॉज करने के चक्कर में था, तब सांगयान उस लैंप को लेना चाहता था। हेवन कहता है कि क्या तुम मेरा लैंप चुराना चाहते हो? सांगयान कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं यहाँ पे सिर्फ वही लेने आया हूँ। दूसरी ओर जुओयू की रियल बॉडी जहाँ पे बंधी हुई है, जुओयू सांगजिन को वहाँ पे ले आया क्योंकि वो सील तोड़ने पे फोकस लगाना चाहता है और साथ में उस सांगजिन पे भी नजर रखना चाहता है। जुओयू के साथ डुअल कल्टीवेशन के बाद सांगजिन की पावर्स भी थोड़ी बढ़ गई थी। पहले उसका जो कल्टीवेशन लेवल था अभी वो उससे भी ज्यादा बढ़ गया है। ऐसा नहीं है कि सांगजिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग डीमन है इसलिए उसका कल्टीवेशन लेवल बढ़ गया, बल्कि जुओयू का कल्टीवेशन लेवल बहुत ज्यादा है इसलिए सांगजिन को फायदा हुआ। सांगजिन सोचता है कि वो अभी सील तोड़ने पे लगा है तो फिर मुझे भागने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेना चाहिए, लेकिन अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा? नहीं, मैं उस बारे में सोचना भी नहीं चाहता। तभी जुओयू अपनी आंखें खोलता है तो सांगजिन डरने लगा कि अब मैं क्या करूं। वो जाग रहा है, उसने कुछ नोटिस तो नहीं किया होगा ना। जुओयू कहता है, आजिन तुमने ऐसा चेहरा क्यों बनाया है जैसे तुमने कुछ बुरा किया हो? आखिर तुम किस चीज से डर रहे हो? मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं करूंगा। मैं इसलिए उठा हूँ क्योंकि मुझे कुछ स्ट्रॉन्ग पावर्स फील हुई। हेवन और केओस फाइट कर रहे हैं। सांगजिन सोचता है कि इतना जल्दी, मतलब कि मास्टर यहाँ पे पहुँच गए और वो खतरे में भी है। जुओयू कहता है, क्या तुम्हें अपने मास्टर की चिंता हो रही है? मुझे भी चिंता हो रही है कि मेरा भाई जीतेगा या नहीं। भले ही वो मेरा सगा भाई ना हो, लेकिन मैंने उसे अपना भाई माना था और अभी वो लोग मुझे ये सील तोड़ने से भी रोक सकते हैं, तो शायद मैं अभी उस चीज को इस्तेमाल कर सकता हूँ। सांगजिन को बैड फीलिंग आने लगी कि वो कौन सी चीज को इस्तेमाल करने वाला है। दूसरी ओर सांगयान और हेवन की फाइट चल रही थी। हेवन ने सांगयान और येली को इसलिए ही अलग किया था ताकि वो दोनों अपनी पावर्स का कॉम्बिनेशन करके तियानशु पावर इस्तेमाल ना कर सके, क्योंकि तियानशु पावर से ही हेवन को खत्म किया जा सकता है। सांगयान जख्मी हो गया और वो सोचता है कि हेवन के पास सिर्फ उसका प्रिमोडियल स्पिरिट है, लेकिन फिर भी उसकी डिवाइन पावर्स इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है?